नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष। कई बार कई पेशेंट जब भी ओपीडी में आते हैं वो हमेशा एक कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा हुआ है, मेरा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है, मेरा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसकी मात्रा काफ़ी कम होती जा रही है, या ट्राइग्लिसराइड का स्तर काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो आखिर क्या करें ताकि मेरे ये स्तर अच्छे रहें? कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखने के 4 आसान लेकिन प्रभावी उपाय। सबसे पहली चीज कि आपको अपने खान पीन में या डाइटरी चेंजेस बहुत अच्छे ढंग से करने पड़ेंगे। तो डाइटरी चेंजेस में सबसे पहले आपको अपने सैचुरेटेड और ट्रांस फैट की मात्रा को कम करना पड़ेगा। जितना हो सके बाहर की तली चिकनी चीजें जिसको हम जंक फूड या फ्राइड फूड बोलते हैं वो जितना आप अवॉइड कर सकते हैं, जितना आप छोड़ सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। सॉल्युबल फाइबर्स कहने का मतलब है ऐसे फाइबर जो आपकी पाचन क्रिया को काफी हद तक सुधारते हैं, जो सबसे ज़्यादा आपको सलाद में मिलते हैं, जिसमें ककड़ी, खीरा, मूली, गाजर, टमाटर, प्याज। अगर आप नियमित रूप से अपने खाने पीने के साथ सलाद का ढंग से उपयोग करते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर या ट्राइग्लिसराइड के स्तर बढ़ने का जो दिक्कत होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसी के साथ आप जब भी खाना खाते हैं तो कम से कम कोशिश करिए कि उसमें सलाद के साथ वेजिटेबल्स और फ्रूट का सेवन भी जरूर करें। फ्रूट्स जो आपके शरीर में फाइबर्स की मात्रा को काफी हद तक अच्छा करते हैं और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को काफी घटाने में उपयोगी माने गए हैं। आप कुछ हद तक नट्स का उपयोग कर सकते हैं जिसको हम आम भाषा में ड्राई फ्रूट्स का भी नाम दिया गया है। दूसरा बात, आपको फिजिकल एक्टिविटीज अपनी बढ़ानी पड़ेंगी। इसी के साथ अगर आप लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना चाहते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक अच्छे शरीर के लिए हम हमेशा हर व्यक्ति को बोलते हैं कि वो आधा घंटा घूमे या टहले या ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करे जिसमें उसे पसीना आने लगे। तीसरा, अगर आपका वजन अतिरिक्त है आपकी लंबाई के अनुसार, अगर वो वजन आप अगले 6 महीने या 1 साल में उसको काफी हद तक कम कर देते हैं 5% या 7%, तो उससे होने वाला कोलेस्ट्रॉल में असर काफी हद तक इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा। चौथा, अगर कोई बीमारी है तो उसको अच्छे ढंग से कंट्रोल या फिर नियंत्रण में रखना पड़ेगा। इसी के साथ आप अपने स्ट्रेस के लेवल को, जितनी चिंताएं करेंगे और रात की जितनी नींद कम रहेंगी, ये बॉडी में हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ती है, जिससे कई बार कोलेस्ट्रॉल के स्तर पे अंतर देखा गया है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसे तुरंत बंद कर दें। अगर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको त्याग दें या बंद कर दें। इन चीजों के बाद भी आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर में फर्क नहीं पड़ रहा है तो जरूरी यह है कि एक बार अपने नजदीकी डॉक्टर साहब से संपर्क जरूर करें। तो हमारे लिए आज इतना ही। हम अगले वीडियो में आपसे दोबारा पेश होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।